हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज एक पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, मॉर्निंग। मॉर्निंग पोएम को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं इस मॉर्निंग पोएम में क्या है। तो चलिए पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं मॉर्निंग पोएम को। और ये पोएम को लिखा गया है जाने टेलर के द्वारा। जाने टेलर वही पोएटेस है जिन्होंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को लिखा था, अ सॉन्ग दैट इज स्टिल लर्न एंड लव टुडे। आज भी उस सॉन्ग को हम लोग याद करते हैं, आज भी उस सॉन्ग को हम लोग पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं उस सॉन्ग को याद करके, रिमेम्बर करके। तो चलिए हम लोग इसको एक बार रीड करते हैं। लार्क इज अप टू मीट द सन, द बी इज ऑन the bee is on the wing, the ant her labor has begun, the woods with music ring. Shall birds and bees and ants be wise, while I my moments waste? Oh, let me with the morning rise, and to my duties haste. Why should I sleep? आपका बच्चा टेक्स्ट बुक से कभी साइंस और मैथ सीख ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्स्ट बुक 2D होती है। Should I sleep till beams of morn their light and glory shed? Immortal beings were not born to waste their time in bed. तो ये पोएम जो है ये बेसिकली मॉर्निंग का जो वैल्यू है वो बताता है ना। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वैल्यू ऑफ मॉर्निंग्स। द स्पीकर ऑब्जर्व्स the busy creatures of nature such as birds, bees and ants and wonders why we cannot do our duties instead of wasting our time in bed. हम लोग भी जो क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स हैं, बीज है, एंड्स है, उनके जैसा हम लोग भी मॉर्निंग में उठ करके अपना काम क्यों नहीं कर सकते जब वो लोग कर सकते हैं। यही इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस और एक्सरसाइजेस के वीडियोस एक जगह मिलते हैं और इसी वीडियो में इसी पोएम का क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। इसीलिए आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। द लार्क इज अप टू मीट द सन। व्हाट इज लार्क? लार्क इज ए स्मॉल बर्ड दैट बिगिंस टू सिंग एन आवर बिफोर सनराइज। सूरज उगने के 1 घंटे पहले एक लार्क बोल के एक स्मॉल चिड़िया है, वो अपना संगीत को गुनगुनाने लगती है, वो अपना गीत को गाने लगती है। लार्क, लार्क बोल के एक छोटा पक्षी है जो सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाती है और गीत गाने लगती है। द लार्क इज अप टू मीट द सन। तो इसीलिए लार्क जो है वो स्काई में फ्लाई करती है। लार्क इज अप, वो स्काई में ऊपर फ्लाई करके जाती है और सूरज का जब पहला किरण निकलता है तब उससे वो मीट कर पाती है, उससे उसका मुलाकात हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बर्ड है, स्मॉल बर्ड दैट इज लार्क, वो 1 घंटे पहले ही जग जाती है, उठ जाती है और गीत गाने लगती है। द बी इज ऑन द विंग, और बी जो है वो अपना काम करने लगती है। बी जो है वो फ्लाई करने लगती है, फ्लाइंग ऑल अराउंड टू कलेक्ट देयर नेक्टर्स। वो नेक्टर को कलेक्ट करती है, फूलों के जो रस है उसको कलेक्ट करती है हनी बनाने के लिए बी, है ना। तो सुबह सुबह बी भी अपने काम में लग चुकी है। द एंट हर लेबर हैज बिगन। जो चींटियां हैं, जो एंट है, वो ग्रुप के साथ वो मेहनत करके अपने फूड को कलेक्ट कर रही है ताकि विंटर में उसको आराम आराम मिल पाए और उसको फूड ढूंढने का जरूरत नहीं पड़े, है ना। द वुड्स विथ म्यूजिक रिंग। और सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो पूरे जंगल में एक म्यूजिक गूंज उठता है जो कि है बर्ड्स के चिरपिंग्स, बर्ड्स के चहचहाने के आवाज। और जो वो विंड होता है, जो हवा होता है सुबह के टाइम पे, उसका एक हल्का सा साउंड होता है। तो इस तरह का म्यूजिक जो है हम लोगों को सुबह सुनने को मिलता है, खास करके वुड्स में, जंगलों में। ओके, तो जंगलों में क्या सुनने को मिलता है? बर्ड्स के चिरपिंग्स, मतलब बर्ड्स के चहचहाने की आवाज, और हवा का जो मूव करने का आवाज होता है, हवा का जो चलने का आवाज होता है, उसका आवाज। उसी को म्यूजिक रिंग कहा गया है, इन द मॉर्निंग इन वुड्स। ठीक है, तो पहला स्टैंजा हुआ, शैल बर्ड्स एंड बीज एंड एंड्स बी वाइज व्हाइल आई माय मोमेंट्स वेस्ट। और बर्ड्स जो है, बीज जो है, एंड्स जो है, वो वाइज हैं, वो बुद्धिमान है, और हम क्या हैं? हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम बेवकूफ हैं? व्हाइल आई मोमेंट्स वेस्ट, हाँ, अगर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग जल्दी सो के नहीं उठ रहे हैं, तो हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग अपने समय को वेस्ट कर दे रहे हैं। ओ लेट मी विद द मॉर्निंग राइज एंड टू माय ड्यूटीज हेस्ट। और हम लोगों को मॉर्निंग में
मॉर्निंग के राइज के साथ उठ जाना चाहिए और हमारे ड्यूटी में हम लोगों को लग जाना चाहिए बहुत जल्दी। हैस्ट का मतलब जल्दी, जल्दी से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बर्ड्स, बीज और एंड्स अपने कामों में लग जाते हैं, इसीलिए तो पोएटिस ने यहाँ बर्ड्स, बीज और एंड्स को वाइज कहा है ना। वाइज क्यों कहा है, उनको बुद्धिमान क्यों कहा है? क्योंकि वो लोग अपने टाइम पे, नेचर के टाइम को फॉलो करके वो लोग उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन हम लोग अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं अगर हम लोग सोए हुए हैं लेट तक तो। इसीलिए हम लोगों को भी जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने ड्यूटीज पे जल्दी जल्दी लग जाना चाहिए। Why should I sleep till beams of morn their light and glory shed? मैं क्यों, पोएटिस ऐसा कह रही है कि मैं क्यों सूरज की पहले किरण उगने का वेट करूं और सूरज का पहले किरण उगने के बाद मैं जगूं। क्योंकि बाद में जगने से क्या होता है कि जो मॉर्निंग का जो लाइट होता है उसका ग्लोरी जो है, उसका जो महिमा है, उसका जो ग्लोरी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो घट जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका ग्लोरीज जो है घट जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सूरज उगने से पहले ही उठ जाए, है ना। इमॉर्टल बींग्स वेर नॉट बॉर्न टू वेस्ट देयर टाइम इन बेड। इमॉर्टल बींग्स मीन्स जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बींग्स है, हम लोग जो है, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोगों का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर दे मॉर्निंग में, वो भी बेड पे, है ना। हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ है। यहाँ पे इमॉर्टल बींग्स का मीनिंग, इंटरनल मीनिंग ये है कि हम लोगों का जन्म जो है, ह्यूमन बींग्स का जो जन्म है वो इसलिए हुआ है ताकि हम लोग मॉर्निंग में उठ करके अपने कामों को करें और कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोगों को रिमेम्बर किया जाए, बाद में हम लोग नाम कमाएं, कुछ अच्छा करें, है ना। आप बुक के एंड में आपको मीनिंग भी मिलेगा। द स्पीकर स्पीक को बेड से उठ करके ऐसा काम करना है, डेली ऐसा काम करना है, अपने लिए ऐसा मुकाम बनाना है, ऐसा हार्डवर्क करना है जिसके लिए हम लोगों को याद किया जा सके आगे जा करके, है ना। तो इसका इंटरनल मीनिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये वीडियो जो है, ये जो पोएम का जो वीडियो है ये यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। आई होप